आपसे ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है वो सत्ता में रहने का फायदा उठा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी जो भी सांसद हैं उन्होंने कहा कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी। फिर अब पाकिस्तान से कॉल आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, वो कहते हैं बाबरी मस्जिद को गिराकर शुरू हुआ है। हालांकि ये विवादित ढांचा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो उस कॉल में कहा गया है कि सारे मुस्लिम बहन भाइयों को एकजुट होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर झंडा फहराने से रोकना है। कहा जा रहा है कि ये कॉल आईएसआई की तरफ से है। पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है, स्वामी अवधेशानंद जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप क्या कहना चाहती हैं कि आप सबका वैभव देखकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को वहां पर नतमस्तक देखकर, साष्टांग अष्टांग देखकर लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई में भी खलबली है? जी बिल्कुल खलबली होगी दिलीप जी। दूसरी बात यह है कि सत्ता हमारे लिए साधन है, साध्य तो राष्ट्र का उत्कर्ष है। और राष्ट्र का उत्कर्ष जो है वो खाली वैभवों को एकत्रित करने से नहीं होगा जब तक हमारे भाव साम्राज्य की समृद्धि नहीं होगी। और हमारा भाव साम्राज्य आस्थाओं और श्रद्धाओं से सिद्ध होता है दिलीप जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो बना ही बंटवारे के रोग से है, जिसकी उत्पत्ति ही विभाजन के उन स्वरों से हुई है जिन्होंने खंड खंड किया हमारे स्वाभिमान को, आस्थाओं को, हमारी मातृभूमि को। वहां से हम क्या आशा कर सकते हैं? अगर कैक्टस होगा तो वहां से खुशबू तो नहीं आएगी ना दिलीप जी। दूसरी बात यह है कि भारत की एकजुटता, अखंडता, संप्रभुता, सौमनस्यता, सौहार्द और एकात्मता ये हमारे पड़ोसी को कब भाई? तो वहां से जो स्वर उठे हैं इसमें कोई आश्चर्य और चकित होने की तो बात नहीं है, क्योंकि जिसकी जो फितरत होती है वो उसकी वाणी व्यवहार से प्रकट हो ही जाती है दिलीप जी। दूसरी बात यह है कि जिनके हृदयों की भूमियां बंजर होती हैं वहां कंटीली झाड़ियां ही पैदा होती हैं। लेकिन हम तो मरुद्यानों के गीत गाने वाले लोग हैं दिलीप जी। हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की क्या बिसात की वो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को रोक ले, लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से निवेदन ये जरूर करना चाहती हूँ कि वो इस मातृभूमि के जाए हैं। भारत माता उनकी माँ है, मेरी भी और उनकी भी। इसलिए हम अलग अलग नहीं है। हमारी अस्मिताएं और हमारे स्वाभिमान, आस्थाएं, श्रद्धाएं ये सब अपनी धरती से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस तरह की बकवास करने वाले लोग जो है उनको बहुत गंभीरता से लोग मानेंगे। अगर भारत का मुसलमान भी ये मानता है तो फिर इसका अर्थ ये है कि वो ये बता रहा है कि वो इस धरती पर तो है पर इस धरती का नहीं है। और ये तो दगाबाजी है। ये कोई भी धर्म, कोई भी मजहब इसको स्वीकार ही नहीं करता। इसको दिलीप जी दोगलापन कहते हैं।